सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स अकेडमी में स्वागत है। यह है आपका विजय नंबियर, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस है। और ये आप हमेशा सुनेंगे, ये तीनों टाइम ये मैसेज, और रात को और रविवार को सुनेंगे। और ये तीनों चीज़ आप अटेंड करेंगे। यही माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है, MRT बोलते हैं। ये आप 6 महीने ये ट्रेनिंग सेशन जो फ्री मिलता है आपको, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर बोलना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं या किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हम सच्चाई बोलते हैं और सारे धर्म बोलने वाला परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और इनसे भलाई कैसा लेना है वो भी बताते हैं। सबको स्वागत करते हैं। कल रात को हमने बोले हैं कि ये समाचार, ये खबर बहुत खास खबर है, इस खास समाचार है, इसको नहीं छोड़ना, इसको अच्छी तरह समझना, ये बोल रहे थे हम। जो लोग ये समाचार अच्छी तरह समझ लिए वो लोग इस दुनिया से बहुत खुशी गए हैं, खुशी गए हैं बोला है। वो लोग इतना खुशी गए हैं क्योंकि वो उनके आंखों से वो देखे हैं उनके संतान, उनका पीढ़ी कितना अच्छा गुजरता है। वो लोग अच्छा आया और उनका ज़िंदगी कितना बड़ा हुआ और कितना बढ़िया हुआ, ये सब देखने के बाद ही इस दुनिया से बहुत खुशी होके चले गए। लेकिन हमने कल ये भी पूछा, कितने लोग आपके जान पहचान वाले, कितने लोग ऐसा खुशी इस दुनिया से गए हैं और कितने लोग बहुत गम से गए हैं, बहुत तकलीफ से गए हैं, बहुत दुखी होके गए हैं। हमने बोला 99% ऐसा गए हैं। इसका कारण मैंने बोला, ये समाचार ठीक तरह नहीं लिया। हम ये समाचार बोलते हैं, खबर बोलते हैं, क्या है ये समझना आप, क्या है ये खबर, क्या है ये समाचार, क्या है ये समाचार? वो समाचार है कि आपको अच्छी तरह क्लैरिटी से आपको परमात्मा के बारे में बता देगा, जो अभी नहीं मिलता है दुनिया में। आपको अच्छी तरह परफेक्ट आपके समझ में कोई भी नहीं बताया, कोई भी इतिहास जो भी हुआ है वो नहीं बताया। वो सब लोग अपने मनमानी चीज़ आपको बताए हैं। लेकिन इतिहास ये है कि 10,000 साल पहले से ये बात करना शुरू कर दिए परमात्मा ने। और वो पहले 5,000 साल इंडिया में, तमिलनाडु में ही था, इंडिया में ही था, भारत में ही था सारा चीज़। और उसके बाद मिडल ईस्ट में बहुत सारा चीज़ हुआ है, इसलिए बहुत सारा धर्म निकल के बाहर आया। लेकिन सारे धर्म मनुष्य को इतना कंफ्यूज किया, वो लोगों को सीधा साधा नहीं बताया, तो इसलिए लोग इतना परेशानी में चले गए, कंफ्यूज हो गए और परमात्मा का दिखाया हुआ रास्ता में नहीं गया। अभी देखें, ये अच्छी समाचार आप सुनेंगे ना, अगर ये ऐतिहासिक कारण और सारे चीज़ आप 100% समझ लेंगे ना, तो ज़िंदगी में आप जीत लेंगे, ज़िंदगी जीत लेंगे, आप बहुत बढ़िया ज़िंदगी पाएंगे। और ये कैसे, आप सोचेंगे ये कैसे है, ये सुनते ही कैसा ज़िंदगी बदलता है। आपको मालूम है, सुनते सुनते आपका मन इतना साफ होएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, आप इतना क्लैरिटी से आगे जाएंगे, आपको क्लियर पिक्चर लगेगा। आप सिर्फ उंगली को इधर उधर दबाएंगे, बस पैसा आने शुरू करेगा। सिर्फ उंगली को शेक करेंगे, बस काफ़ी है। बहुत सारा चीज़ आपकी ज़िंदगी में होएगा। लेकिन हम तकलीफ उठाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी शांति समाधान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अंधेरा में तड़प रहे हैं, हमें अंधेरा में ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम अगर ये लाइट पे आ जाएंगे, रोशनी पे आ जाएंगे, आप देखेंगे सब कुछ साफ नजर आएगा, आपको किस तरफ जाना है। ये आने के लिए ये सच्चाई जानना चाहिए। यही खबर है, यही समाचार हम बोल रहे हैं। हम ऐसा वैसे कुछ ना कुछ मुंह पे आता है वो बात नहीं करते हैं। हम आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात कर रहे हैं।
इसलिए ये चीज़ आप सुनते 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 आप 6 महीने कंप्लीट सुनते सुनते आएंगे, आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा। तभी आपको मिलेगा, आप समझना शुरू करेंगे कि क्या गलती की है आपने, क्या बुराई किए हैं, क्या अंधविश्वास कर रहे हैं, क्या रीति रिवाज बोल के क्या क्या कर रहे हैं और सच्चाई क्या है। आपको बहुत सारा ऐतिहासिक चीज़ बहुत सारा मालूम होना चाहिए। एक कुमारी खंडम बोल के एक बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा। उधर परमात्मा निकल आके भारत दुनिया को चला रहे थे। वो कुमारी खंडम, वो साउथ में कन्याकुमारी के बाद ऑस्ट्रेलिया तक और इधर मलेशिया तक इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना बड़ा, कितना बड़ा था। ये सब आप समझना है, तभी आपको पता चलेगा परमात्मा कौन है। ये सिर्फ आप जाके अपने रीति रिवाज करने से कुछ नहीं पता चलेगा, यह ऐतिहासिक जानना है। और 8th सेंचुरी में भारत में क्या हुआ वो भी जानना है। 8th सेंचुरी में भक्ति मार्ग आया, वो कैसे आया वो मालूम होना चाहिए। शैविज्म वैष्णविज्म कैसे आया वो मालूम होना चाहिए। तो शैविज्म में बोले बेटा है, लेकिन तमिल में ही आया, इसलिए बहुत सारा चीज़ उधर ही है। आप देख लेंगे साउथ में ही है, आप देख लेंगे उधर विघ्नेश्वर उधर से ही हुआ, उधर से ही आया है। और गणपति बप्पा मोरिया हम बोलते हैं, गणपति बोलते हैं और गणपति बप्पा बोलते हैं। वो कौन है? वो परमात्मा का बेटा है। वो कौन है? कैसा बेटा हुआ? वो बेटा का बहुत सारा रूप दे दिया ये लोग। साउथ में ही सब कुछ हुआ, क्योंकि ये भक्ति मार्ग तमिलनाडु में ही हुआ, वो तमिल संगम में ही हुआ। इसलिए उधर से शुरू हुआ शैविज्म वैष्णविज्म, और उधर से शुरू हुआ बेटे का काम। जो बेटा, इनको एक बेटे का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा रूप नहीं, बहुत सारा कार्य है उनके पीछे, बहुत सारा चीज़ है। एक है वो अपना सर दिया, सर काटा। दूसरा वो बहुत सुंदर है, इसलिए सुब्रमण्य स्वामी बोलते हैं, मुर्गा बोलते हैं इंडिया तमिल में मुर्गन बोलते हैं, उसका मतलब है बहुत सुंदर है। और वो अपने लिए, अब हमारे लिए वो नंगा हो गया, वो हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब कुछ त्याग कर दिया। यही आप देखेंगे, पढ़नी बोल के एक मंदिर है, पढ़नी का मंदिर है साउथ में। आप जाएंगे तो सुब्रमण्य स्वामी को देखेंगे, उधर कुछ ना कपड़ा पहन के खड़ा है, सिर्फ कॉवन पहन के, सिर्फ अंडरवेयर पहन के खड़ा है। उधर एक स्वामी जी है ऐसा, सुब्रमण्य स्वामी। कितने लोगों को मालूम, आपको नहीं मालूम। और बहुत बड़ा रोशनी है बोल दिया तो क्या कर दिया, मैं अय्यप्पा बोल के रख दिया। बहुत बड़ा रोशनी है वो बेटा। तो बेटे को बहुत तरह से देखना शुरू किए लोग, लेकिन वो सारा चीज़ जो देखे हैं उसको रूप बना दिया। और ये भी बोला गया, ये बहुत अच्छी तरह बोला गया कि ये उस बेटे से ही सारा दुनिया को बनाया परमात्मा ने, परमेश्वर ने। वो विघ्नेश्वर का मतलब सिर्फ वो रूप नहीं है जो हाथी का मुंह सर रखा है, वो रूप नहीं है, उसका बहुत सारा रूप है, यही हम बोल रहे हैं। और जब ये बोला विघ्नेश्वर किस तरह जरिए ये पूरा दुनिया बना दिया, तो बोलते हैं ब्रह्मा बोल के एक को रख दिया, चार मुंह है बोल के, चारों तरफ देख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है बोला तो बेटे को ऐसा तरह तरह के रूप दे दिए, जिसके सारांश कुछ बोले थे वो बातें ऐसा बना दिया लोग। और बुरा शक्ति ने उसके पीछे भगा दिया लोगों को और सच्चाई से दूर लेके गया। और शैविज्म में बोले जो अंतरात्मा, जो अंदर जो शक्ति आता है वो मनुष्य के रूप में, दैट इज मर्द के रूप में है, इसलिए मर्द के रूप में वैष्णविज्म बना दिया। बहुत सारा अवतार बोल के बना दिया मर्द के रूप में वैष्णविज्म। शैविज्म बोला नहीं, वो महिला के रूप में है, शक्ति के रूप में है, तो बहुत सारा महिला मूर्तियाँ बना दिए गए।
इसलिए काली, देवी, सरस्वती, लक्ष्मी ये सारा आ जाते हैं। ये साइवाइट्स ने बताया। लेकिन साइवाइट्स ने बताया महिला के रूप में, शक्ति के रूप, माँ के रूप में है, और वैष्णव ने बोले नहीं पापा के रूप में है। लेकिन ये दोनों के रूप में है वो, ये लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसे वाले बहुत सारा रहस्य है, बहुत सारा रास है। अगर आप समझ लेंगे रास, आपको इतना रोशनी आ जाएगा कि आपका जिंदगी इतना क्लियर हो जाएगा। पक्का पक्का परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को और परमात्मा की शक्ति को जान के आगे जाएंगे तो आपका रास्ता खुल जाएगा, पूरा रास्ता खुल जाएगा जो भी बंद पड़ा है। क्योंकि बुरा शक्ति जो भी ना समझा के हमें अबे बुरा शक्ति के रास्ते में चला दिया। आप देख ले, इसलिए बहुत सारे लोग क्विट होके, लेफ्ट होके जा रहे हैं ग्रुप से। देख ले वो लोगों को, वो लोग अंधेरा में है, अंधेरे के पीछे फिर से भागते हैं। कितना भी रोशनी डालें, ये रोशनी नहीं चाहिए बोलते हैं, रोशनी नहीं चाहिए बोलते हैं। क्या करें? लेकिन जो लोग ये सुनते हैं, आपको रोशनी मिलना शुरू होएगा, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं फिर कल बोला ना एक आदमी के बारे में, ऐसा हम इस दुनिया से जाते टाइम हंस के जाएंगे, क्योंकि इतने खुशी जाएंगे कि हमारे संतति, हमारा पीढ़ी इतना खुशी रहते हुए हम देखेंगे। उससे ज़्यादा खुश क्या है चाहिए? जाते वक्त आप देखेंगे आपके पीढ़ी बहुत अच्छा है, सब लोग खुश है, कोई बीमारी नहीं है, सब लोगों के पास पैसा है, कोई बीमारी नहीं है, समाधान संतोष में है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा आप लोगों के, आपके पीढ़ी को देखेगा, आप कितने खुश होंगे। आप बहुत संतुष्ट होके आप बाय बोल के जाएंगे। लेकिन मैंने बोला 99% ऐसा नहीं गए हैं। हम जो भी लोगों को देखे हैं उसमें 99% नहीं गए हैं। वो लोग रोते रोते गए हैं, रोते रोते। वो लोग इस दुनिया से जाना नहीं चाहते थे, तड़प तड़प के गए हैं। यही है बुरा शक्ति का इच्छा। लेकिन परमात्मा का इच्छा है वो नहीं है, आप संतुष्ट होके जाना है। और जाने की बात ही नहीं है, आप जीते वक्त इतना सफलता से जीना है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं हार सकता। उस जगह पे आप पहुंचना है, उसके लिए मैसेज सुनना है, इसके लिए आप 6 महीने सुनना है, इसके लिए आप रविवार आना है, 9 से 11 बजे बैठना है। 2 घंटे इसके लिए दे दें, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। नहीं दे सकते? बिजी है, इतना बिजी है आप। कुछ भी चीज़ से बोले 11 बजे के बाद करेगा, डिसाइड करें, तय करें, 11 बजे के बाद करेगा। 9 से 11 बजे मैं सिर्फ परमात्मा को देगा। ये है निर्णय करना। ये निर्णय लेने में आप सफलता नहीं पाएंगे, आप जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। जिंदगी में सफलता पाना है, जो निर्णय लेते हैं ना उसमें सफलता पाना है। आप जो निर्णय लेते हैं वो 100% पक्का होना चाहिए, हारना नहीं उसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ वो रोशनी की ओर भागिए, वो रोशनी की ओर भागना है। आप पूरा का पूरा लेना है बोल के भागना है, कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपका ज़िंदगी को बदलने वाला है, सच्ची बदलने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये समाचार ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं बैठ के ऐसे वैसी बात नहीं करता हूँ इधर। ये सब अमूल्य चीज़ है जो आपको मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं, इसको अच्छी तरह पकड़ लेना आप और दूसरों को बताना। ज़रूर ये आग जैसा फैलेगा। अभी तो शुरू हुआ है, 20 साल रिसर्च के बाद, 22 साल के एक्सपीरियंस बाद आप भी निकल के आए। इसलिए आप लोग भाग्य लोग हैं जो पहले सुनते हैं। आप बहुत लोगों को बोलने का शक्ति आपको मिलना चाहिए। आप उसका प्यार, आपके अंदर सबसे प्यार होना चाहिए। यह सब लोगों को बचाने के लिए इच्छा होना चाहिए। यही परमात्मा का इच्छा है। वो नहीं आएगा तो आप आगे नहीं जाएंगे। इसलिए हम सेकेंड वीक में, जून सेकेंड वीक में ज़रूर आते हैं चेन्नई और बहुत कुछ करने वाले हैं,
बहुत कुछ उस दिन कुछ बड़ा ग्रुप एक फायर ग्रुप बनाएंगे और वो पूरा तमिलनाडु में पूरा इंडिया में फैल जाएगा। ऐसे ही नॉर्थ में कभी भी कहीं भी हम आ सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा तैयारी करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, लोगों को बताना है, बोलने के वो इच्छा आपके अंदर पैदा होना है, आपको उसका आग लगना है, मैं कुछ ना कुछ परमात्मा के लिए करेगा। तो देख ले आपका ज़िंदगी कैसा बदलता है, देख ले, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप परमात्मा की ओर, परमात्मा के काम की ओर देख लें, फिर देख लें आपका ज़िंदगी कैसा बदलता है। हम वो सब नहीं चाहते हैं, वो सब नहीं करते हैं, हम ऐसे ही बैठ के हमारा ज़िंदगी बदलना है बोलते हैं। हम बोलते हैं कुछ ना कुछ रीति रिवाज करेगा तो मुझे नहीं बदलेगा। 99% लोग जैसे गए हैं वैसे ही जाएंगे। इसलिए उससे जो वो लोग फॉलो किए हैं उससे हट के दूसरा कुछ करें, पक्का करें, सोचें क्या करना है, समझें और रविवार के लिए तैयार हो जाइए। सब लोगों को बुलाइए, सबको बोलिए, बचाइए सब लोगों को। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ना कुछ बात करते रहें। कोई लेफ्ट देखेगा तो आपका दिल तड़पना है, उनके लिए रोना है, आप आके कुछ ना कुछ बोलना है। आप सब लोग एक एक चीज़ बोलेंगे, वो भर जाएगा उधर व्हाट्सएप ग्रुप, वो लोग भागेंगे नहीं, एक एक का बात सुनेंगे। वो सेलेक्टेड वाले 10% वाले उधर ही बैठेंगे, जाएंगे नहीं। ये आपका काम है परमात्मा के लिए। ऐसा वाला सारा चीज़ करते रहे और आगे जाते रहें, फिर देखें आपका ज़िंदगी कैसा बदलता है। परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसा अच्छी तरह बदलता है, बड़ा रोशनी आपको कैसा मिलता है। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।